हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज भी आप लोग होली खेल रहे हैं या नहीं। मैं तो गई थी आज अपनी क्लाइंट के पास, थोड़ा सा फेशियल किया, ब्लीच करी। एक्चुअली क्या है ना, 12 तारीख तक अभी सहलग चलेंगे। 12 तारीख तक अभी शादियाँ चल रही हैं, बारातें आ रही हैं, दुल्हन विदा हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हमारी अभी शादी होने वाली है हमारे क्लाइंट की जब शादी होने वाली है, और ज़ोरों से उन्होंने होली भी खेला हुआ है। इतना होली खेला हुआ है, इतना होली खेला हुआ है कि पूरे बदन में, पूरे चेहरे पे, पूरे फेस पे गुलाल, हरा रंग, लाल रंग, हर तरीके का रंग लगा हुआ है। अब ऐसे में दुल्हन तैयार कैसे होगी, क्योंकि इतना रंग लगा हुआ है। दुल्हन गोरी नहीं दिखेगी, क्यूट नहीं दिखेगी, तो दुल्हन कैसे लगेगी। इसलिए मेरी बुकिंग थी, मैं अभी गई थी अपने क्लाइंट के पास, फिर मैंने ब्लीच किया, फेशियल किया, ठीक है। अब जो भी कलर है सारा निकल गया, सारा कलर फेस से निकल गया। अब चेहरा वाइट हो गया, ठीक है। तो मैं उसी कामों में लगी हूँ। हालांकि मैं त्योहारों में घर पे भी इंजॉय करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय करती हूँ, और जब मेरा काम आता है तो मुझे अपने क्लाइंट के पास जाके भी उनका सपोर्ट करना पड़ता है, मुझे उनके भी काम करने पड़ते हैं। इससे मेरा क्लाइंट भी खुश होता है और मुझे भी खुशी मिलती है, ठीक है ना। तो कल भी मेरी बुकिंग लगी हुई है, कल मेरी बुकिंग लगी हुई है। एक्चुअली क्या है ना कि दूल्हे की जो माँ है ना, दूल्हे की माँ, तो उनको लाइटली मेकअप कराना है, उनको लाइटली मेकअप कराना है। तो मुझे सुबह 10 बजे जाना होगा। कल 10 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है जो फिक्स है, 10 बजे का। तो मैं उनको तैयार करने जाऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी आके कि मैं आपको, हो सकता है मैं आपको मेकअप भी दिखाऊं, हो सकता है कि मैं आपको सारा क्लियर करके भी दिखाऊं कि मैंने ये किया है, मैंने ये काम किया है। मैं कल जाऊंगी। और कल भी मैं जिनको कल मुझे तैयार करना है, उनको मैं कल रात को मैं उनका फेशियल करके आई, ब्लीच करके आई। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि उनकी बुकिंग है, मैं भूल गई थी। उनका अपॉइंटमेंट जो था मैं भूल गई थी। और फिर रात को 8 बजे उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मीरा तुम आने वाली थी और आई नहीं, मैं वेट करती रह गई। तो मैंने सोचा अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो याद ही नहीं था, आज तो मेरा व्रत भी था और मैं कैसे आती। मैं तो भूल ही गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा व्रत वगैरह में व्यस्त हो गई थी। गणेश जी का मेरा कल व्रत था, तो मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। शाम को फिर मैंने पूजा करी, फिर मैंने व्रत का खाना बनाया, फिर मैंने खाया। वैसे ही उनकी कॉल आ गई। जैसे ही कॉल आई फिर मैंने बात करी उनसे। फिर बोली नहीं मीरा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम भूल सकती हो, मेरे काम रह जाएंगे, मेरा फेशियल कैसे होगा, मैं पार्टिकल कैसे अटेंड करूँगी, मेरे घर में फंक्शन है और सभी लोग वेट कर रहे थे। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा चलो रात हो गई है, बट है तो पुराना क्लाइंट मेरा और पहले से बोल रखा था, मेरी गलती थी कि जो मैं भूल गई थी। फिर मैंने अपना बैग पैक किया और उठाया। 8 बजे मैं चली गई थी। मैं 8 बजे गई, फिर वहाँ पे मैंने 3 फेशियल किए, एक ब्लीच करी, और थ्रेडिंग एंड अपर लिप 1-1। तो मुझे 11 बज गया घर आते आते। मैं 11 बजे घर आई। मैं इतना थकी थी, इतना थकी थी, इतना थकी थी कि बस यही लग रहा था कि बस मैं सो जाऊं। बस मैं वहाँ से आई, खाना तो मैंने खा ही लिया था। बस मैं वहाँ से आई और बढ़िया से बिस्तर में लेटी और भगवान को याद किया, नमन किया और बस सो गई। सो गाइज, आज का दिन मेरा ये रहा, कल का दिन मेरा वो था जो मैंने आपको बताया, और आज का दिन ये था मेरा जो मैंने पहले ही आपको शेयर किया। अब कल का जो दिन है मॉर्निंग का, सुबह 10 बजे का,
वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे ये लगता है कि मैं बार बार आपसे बात करूँ। मैं करती रहूँगी आप लोगों से बार बार बात, क्योंकि अगर मुझे अच्छा लगता है तो कभी ना कभी तो आपको भी अच्छा लगेगा मेरी बातें सुनने में। हाँ, ओके, तब तक के लिए बाय।